स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत कैसे उठाएं टैक्स छूट का फायदा। होम ऑटोमेशन में कमाल दिखा रहा एक भारतीय स्टार्टअप। अल्ट्रामैन मिलिंद सोमन की एनर्जी का राज। और इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप खबरें लेकर मैं हर्षिता सावंत हाजिर हूं आवाज एंटरप्रेन्योर के नए एपिसोड के साथ। मोबाइल के जरिए अपने घर के अप्लायंसेस को चलाना, इसके हम आदी हो ही रहे हैं कि अब वॉइस टेक्नोलॉजी भी ये काम करने लगी है। आपके एक कमांड पर ही घर के काम किए जा सकते हैं। नहीं, अलादीन का कोई जीनी नहीं आया है बाजार में, बल्कि ये होम ऑटोमेशन का कमाल है। विदेशों में गूगल होम और अमेजॉन एको के जमाने में भारत में भी होम ऑटोमेशन कुछ स्टार्टअप्स के बदौलत अब जोर पकड़ रहा है। और बेंगलुरु की सिल्वन इनोवेशन लैब्स इस क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी है। मोबाइल के जरिए घर की सिक्योरिटी का ध्यान रखना या फिर बैठे बैठे घर की लाइट्स, एसी को ऑपरेट करना। लाइटिंग, सिक्योरिटी, ऑडियो वीडियो और HVAC, जिसमें हीटिंग, वेंटिलेटिंग और एयर कंडीशनिंग शामिल है। इन 4 कैटेगरीज में ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स का कमाल हमें देखने को मिलता है और बढ़ते ऑर्गेनाइजेशन में ये काफी डिमांड में है। बेंगलुरु की सिल्वन इनोवेशन लैब्स आज भारतीय होम ऑटोमेशन इंडस्ट्री में लीडिंग ब्रांड है। अविनाश गौतम, गिरधर कृष्णा, जी मोहन, अजय गुप्ता, इन चारों ने मिलकर कंपनी की शुरुआत की। 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल छाया हुआ था। तब फाउंडर्स को सिक्योरिटी सेगमेंट में कारोबार शुरू करने का मौका नजर आया और धीरे धीरे बिजनेस का फोकस सिक्योरिटी के साथ ऑटोमेशन बन गया। तो हमने ये कैमरा बनाया जो कि एक विशेष तरह का कैमरा था जिसमें इंटेलिजेंस थी, जो कि कैमरा देख भी सकता है और वो ये भी समझ सकता है कि हो क्या रहा है। बट बहुत जल्दी हमने अपना जो डायरेक्शन है चेंज कर लिया, क्योंकि उस समय हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन था कि लोगों के लाइफ को ज़्यादा सिक्योर करना। एंड करीब 2010 के आसपास हमने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ज़्यादा एक्सपेंड करके ये किया कि लोगों के लाइफ को ना ही जस्ट सिक्योर करें बट ज़्यादा कंफर्टेबल करें, ज़्यादा कन्वीनियंट करें और ज़्यादा उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी कम करें, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और करें। होम ऑटोमेशन में सिल्वन की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उनके प्रोडक्ट्स घर के हर सदस्य के लिए बनाए जाए, यानी बच्चे, बुजुर्ग, टेक को कम समझने वाले सभी तरह के भारतीय कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके। साथ ही भारतीय बाजार के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को जहन में रखकर इस फाउंडिंग टीम ने अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन और डेवलप किए। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, ये भी कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज, जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में अलग है। जो भी हो, अच्छा हो बुरा, जो भी अलग है। तो इंडिया में इस तरह के टेक्नोलॉजी को रेलेवेंट बनाने के लिए एक कस्टमाइजेशन और एक ये सोच के करना कि ये इंडियंस के लिए है और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने के लिए है, तो वो डेवलपमेंट बहुत जरूरी था। कंपनी के पास घर की सिक्योरिटी के लिए वीडियो डोर बेल, डिजिटल लॉक, CCTV कैमरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए पैनिक बटन, हीट, गैस लीक डिटेक्टर, मोशन सेंसर जैसे प्रोडक्ट्स हैं। वहीं डिवाइस मैनेजमेंट में लाइट्स, कर्टन्स, एसीज, टीवीज को फोन पर कंट्रोल करने की सुविधा है। ल्यूमोस हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो इस तरह को करता है, जिसमें लाइटिंग कंट्रोल आप ऑटोमेशन से भी कर सकते हो, आप शेड्यूल भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट अगर जैसे आपके ग्रैंडफादर को ऑटोमेशन नहीं यूज़ करना है तो वो जाके सीधा स्विच को दबा देंगे और लाइट अपने आप कंट्रोल होगी। तो ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे एंटरप्राइज बिजनेस में भी है। कंपनी ने वॉइस कमांड्स पर चलने वाले ऑटोमेशन सिस्टम को भी लॉन्च किया है। Alexa, connect. Welcome to Wonderland. On TV. TV is switched on. एलेक्सा ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला ये डिवाइस आपके आवाज पे काम करता है। Open curtain. Curtain is open. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से घबरा जाते हैं, वो इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वॉइस का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए वॉइस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने वाले हम लोग
ना ही इंडिया में बट वर्ल्ड में वन ऑफ द फर्स्ट ऑटोमेशन कंपनीज हैं। वॉइस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जस्ट सिस्टम से बात कर सकते हो, यूज़ करना बहुत ही इंट्यूटिव हो सकता है। जैसे आप किसी आदमी से बात कर रहे हो, ये जो यूज़ जो है बहुत ही सिंपल हो जाता है। और ये यूज़ जो सिंपल होना, ये जो एक बॉटलनेक को मार्केट से हटाएगा, जिसके वजह से हमारा अनुमान ये है कि मार्केट का एक्सेप्टेंस ये चीज़ों को लेके और भी ज़्यादा होगी। सिल्वन लैब्स ने कारोबार की शुरुआत B2B से की, यानी दूसरे बिजनेसेस को सर्विस करने के साथ की। रियल एस्टेट के बड़े नाम जैसे लोढ़ा, टाटा, शोभा जैसे 35 डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स इंस्टॉल हुए हैं। और जैसे जैसे लोगों की दिलचस्पी होम ऑटोमेशन में बढ़ी, कंपनी ने पिछले साल कंज्यूमर रेंज लॉन्च की। हालांकि कंपनी की आमदनी का बड़ा हिस्सा 90% अभी भी B2B से ही आता है। कंपनी धीरे धीरे B2C सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए कंपनी ने 7 सालों में पहली बार इंस्टीट्यूशनल फंड जुटाए हैं। हमारी जो स्टार्ट कंपनी है, ये थोड़ी अलग टाइप की कंपनी है, क्योंकि हमने 2008 में इनकॉर्पोरेट किया और हमारी जो पहली फंडिंग आई वो लास्ट ईयर आई। तो करीब 7 साल तक हम लोग बूटस्ट्रैप करते रहे। तो ऑब्वियसली कोई कंपनी 7 साल तक खुद रन कर रही है और हम लोग सभी सैलरीड बैकग्राउंड के हैं, तो ऐसा भी नहीं कि हमारे बहुत सारा बैंक बैलेंस लेकर आए थे। तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल थी, हम लोग प्रॉफिट से ही हमारा बिजनेस रन हो रहा था। लास्ट ईयर हमने फंडिंग उठाई फ्रॉम द चेन्नई एंजल्स और इन्फ्यूज वेंचर कैपिटल, जो IIM अहमदाबाद बेस्ड है। ये दो लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा डाला। प्राइमरीली उस समय हमारा फंडिंग रेज करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग B2C मार्केट में एंटर करें, क्योंकि अनलाइक B2B बिजनेस जिसमें आप बूटस्ट्रैप कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस साइकिल्स लॉन्ग होते हैं, B2C और कंज्यूमर मार्केट में बहुत सारे अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो इसलिए हमने फंडिंग रेज करी थी। B2C में कदम रखने के साथ अब कंपनी होम ऑटोमेशन से एंटरप्राइज, ऑफिस, बैंक्स, ATMs, रिटेल सेक्टर्स में ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के तौर पर विस्तार करने जा रही है। कंज्यूमर बिजनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ऑनलाइन चैनल के थ्रू हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, उसके थ्रू, और हमारा जो एंटरप्राइज सेक्टर है उसमें बहुत तेज़ी से हमारा प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस हो रही है और मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। तो हमारा इस साल का अनुमान ये है कि B2B रेजिडेंशियल, B2C कंज्यूमर रेजिडेंशियल और जो एंटरप्राइज मार्केट में है, ये इक्वली हमारे रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करेंगे इस साल। और हम लोग करीब हमारा अनुमान ये है कि करीब 200% ग्रोथ हम लोग इस साल अचीव करेंगे। इस्तेमाल में आसान टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए कंज्यूमर को ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स के प्रति जागरूक करना कंपनी के सामने बड़ा चैलेंज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का होम ऑटोमेशन मार्केट 2017 में 8,800 से 2022 तक 30,000 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। यानी लग्जरी समझे जाने वाले इस प्रोडक्ट कैटेगरी को समय के साथ सिक्योरिटी के लिहाज से आम जरूरत की कैटेगरी में आते हुए देर नहीं लगेगी और यही मौका है छोटे बिजनेसेस को बड़ा बनने का। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ओए जयदीप, तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है।